हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी थर्ड पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन वाई वॉल्ट विटमैन। इसका सेंटर आइडिया मैं आपको पढ़ा देती हूँ, फिर आप याद कर लेना अच्छे से। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन वाई वॉल्ट विटमैन सिग्निफाइज द एटर्नल रूल ऑफ द रेन। ये जो आपकी कविता है वॉइस ऑफ द रेन जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, वो सिग्निफाइज करती है, मतलब महत्व को बताती है। किस महत्व को बताती है? द एटर्नल रोल ऑफ द रेन, वर्षा के अनंत अर्थ को या भूमिका को। रोल कहते हैं भूमिका को, यानी ये वर्षा की अनंत भूमिका के बारे में बताती है। डैट गिव न्यू लाइफ टू द अर्थ, जो पृथ्वी को नया जीवन देती है, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, और इसके जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, उन्हें भी नया जीवन देती है। क्योंकि आप जानते हो बारिश होती है तभी पौधों में, प्रकृति में नया जीवन आ जाता है। ही ऑल्सो सेज दैट, वह यह भी कहते हैं कि बोथ रेन एंड पोइट्री, कि जो बारिश है और पोइट्री तो आप जानते हैं जो कविता है, होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर एक विशेष महत्व रखते हैं या विशेष स्थान रखते हैं। पोजीशन स्थान के लिए भी कहा जाता है। द रेन ओरिजिनेट्स मतलब क्या होता है? उत्पन्न होती है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीज, वर्षा जो है समुद्र के नीचे से उत्पन्न होती है, ये समुद्र के तले से उत्पन्न होती है, कुछ भी कह सकते हैं आप, नीचे से आती है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या हुई? पानी की बाष्प के रूप में, यानी जो वर्षा होती है समुद्र के नीचे से पानी के बाष्प के रूप में आती है। आफ्टर डैट, उसके बाद वाटर वेपर्स राइज टू द स्काई, और ये जो बाष्प होती है वो कहाँ चली जाती है? आकाश में चली जाती है। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ, और फिर वहाँ से ये पृथ्वी पर फॉल डाउन करती है, मतलब गिरती है। टू गिव न्यू लाइफ टू द अर्थ, पृथ्वी को नया जीवन देने के लिए। एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, और इसकी वस्तुओं को भी नया जीवन देने के लिए। सिमिलरली, इसी प्रकार से द पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट। अब जैसे वर्षा जो है कहाँ से जाती है? समुद्र के नीचे से जाती है, ऐसे ही जो पोइट्री है वो ओरिजिनेट्स होती है कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट, कवि के दिल से। यानी वर्षा जो है कवि के दिल की गहराइयों से निकलती है, कविता कवि के दिल की गहराइयों से निकलती है, जैसे वर्षा समुद्र की गहराइयों से आती है। एंड गोज टू डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों के पास जाती है। डिफरेंट होता है भिन्न भिन्न। हु एप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज इट, जो इसकी प्रशंसा करते हैं। एप्रिशिएट करना मतलब प्रशंसा करना, एंड क्रिटिसाइज इट, और आलोचना करना। अब क्या है? अब ये जो पोयम है, कविता है, वो अलग अलग लोगों के पास जाती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं या और आलोचना करते हैं। यानी कुछ लोग प्रशंसा भी करते होंगे, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। जैसे बारिश होती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, दोनों ही बातें हो गई। वट इन द एंड, लेकिन अंत में, लव कम्स फॉर द पोइट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, लेकिन अंत में क्या होता है? सभी दिशाओं से प्रेम जो है कवि के लिए आ जाता है। मतलब क्या है कि वो चीज़ अलग है कि कुछ लोग इसकी आलोचना भले ही करें, लेकिन फिर भी हर तरफ से उसके लिए प्रेम की वर्षा हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप ना समझ पाए हो तो इसे एक बार फिर से देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी है, और फिर याद कर लें। ये 4 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में।